प्यार के दिन बहू ने ससुर की दवा कचरे में फेंकी और कहा, आज रोमांस का दिन है, तुम्हारी खांसी का नहीं। फिर 1 घंटे बाद खुद सड़क पर आ गई। जी हाँ दोस्तों, आज की यह कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कलयुग का ऐसा घिनौना सच जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसुओं का सैलाब फूट पड़े। एक तरफ आधुनिकता की चकाचौंध में अंधा बेटा और बहू, और दूसरी तरफ अपनी ही घर की चार दीवारी में घुटता एक लाचार पिता। क्या यही है हमारे संस्कारों का अंत? क्या एक पिता का त्याग औलाद के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। फरवरी की 14 तारीख, यानी कथित वैलेंटाइंस डे। पूरा शहर लाल गुलाबों और गुब्बारों से सजा हुआ था, लेकिन शर्मा विला के उस आलीशान बंगले के भीतर का माहौल कुछ और ही था। बाहर जितनी सजावट थी, अंदर उतना ही मातम पसरा हुआ था, जिस ढोल नगाड़े के शोर में दबाने की कोशिश की जा रही थी। घर के मुखिया रामनाथ जी, जिनकी उम्र 70 के पार थी, अपने कमरे में बिस्तर पर पड़े जोर जोर से खांस रहे थे। दमा की बीमारी ने उनके फेफड़ों को जकड़ रखा था। हर खांसी के साथ ऐसा लगता था मानो उनका कलेजा बाहर आ जाएगा। उन्हें पानी की सख्त जरूरत थी, लेकिन पास रखे लोटे में एक बूंद पानी नहीं था। तभी उनके कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। वहां खड़ी थी उनकी बहू सोनिया। लाल रंग की भड़कीली साड़ी, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप, लेकिन आंखों में बड़ों के लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं। अरे ओ बुढ़े, क्या सुबह सुबह घर सर पर उठा रखा है? तुम्हें पता नहीं आज वैलेंटाइन डे है? आज मेरे सारे हाई प्रोफाइल दोस्त घर पर पार्टी के लिए आ रहे हैं, और तुम्हारी ये मनहूस खांसी, उफ, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। रामनाथ जी ने कांपते हाथों से इशारे से पानी मांगा। उनकी आवाज गले में ही अटक गई, लेकिन सोनिया का दिल नहीं पसीजा। उसने पास रखी मेज पर पड़ी दवाइयों की शीशी उठाई और गुस्से से डस्टबिन में फेंक दी। ये लो अपनी दवाइयाँ, वैसे भी खाकर कौन सा तुम घोड़े दौड़ाने वाले हो? सिर्फ खांसते रहते हो। खबरदार जो आज कमरे से बाहर निकले। अगर मेरे दोस्तों के सामने तुमने अपनी यह बीमार शकल दिखाई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामनाथ जी की आंखों में बेबसी के आंसू बह निकले। ये वही बहू है जिसके गृह प्रवेश पर उन्होंने अपनी पत्नी के कंगन उसे पहनाए थे। आज वही बहू उन्हें अपने ही घर में अछूत मान रही थी। तभी वहां उनका बेटा विकास आया। रामनाथ जी की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। उन्हें लगा कि उनका खून, उनका बेटा अपनी पत्नी को डांटेगा, पिता को गले लगाएगा। लेकिन जो हुआ, उसने रामनाथ जी के हृदय के हजारों टुकड़े कर दिए। विकास ने अपनी पत्नी की कमर पर हाथ रखा और लापरवाही से पिता की ओर देखा। पापा, सोनिया सही कह रही है, आज हमारा दिन है। प्लीज आज के दिन कोई इमोशनल ड्रामा मत कीजिएगा। हम बाहर से दरवाजा बंद कर रहे हैं ताकि शोर से आपकी नींद खराब ना हो और हमारी पार्टी खराब ना हो। बेटा, मेरा दम घुट रहा है, मुझे ताजी हवा चाहिए, रामनाथ जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन विकास ने अनसुना कर दिया। उसने जेब से चाबी निकाली और अपने ही पिता को उस घर में, जिसे रामनाथ जी ने ईंट ईंट जोड़कर बनाया था, एक कैदी की तरह कमरे में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज़ रामनाथ जी के कानों में किसी हथौड़े की तरह बजी। बाहर संगीत का शोर शुरू हो चुका था। मेहमानों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी, और अंदर अंदर एक पिता अपनी औलाद की बेरुखी के अंधेरे में घुट रहा था। दोस्तों, जरा सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जिस बेटे की एक मुस्कान के लिए उन्होंने अपनी जवानी के सारे सुख त्याग दिए। आज वही बेटा अपनी पत्नी की झूठी शान के लिए बाप को काल कोठरी में डाल गया। क्या हमारे समाज में अब माता पिता की यही जगह रह गई है? क्या वैलेंटाइन डे मनाने का मतलब अपनों का तिरस्कार करना है? अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो ऐसी औलाद को सजा मिलनी चाहिए। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए दिखाते हैं दुनिया को कि हम सच्चाई और संस्कारों के साथ हैं। शाम गहराने लगी थी। बाहर हॉल में पार्टी अपने सबाब पर थी। सोनिया और विकास अपने दोस्तों के साथ केक काट रहे थे। शैंपेन की बोतलें खोली जा रही थी। चीयर्स टू अस, और चीयर्स इस घर के लिए जो बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर मेरे नाम होने वाला है, सोनिया ने अपने दोस्तों से हंसते हुए कहा। अरे वाह सोनिया, तेरे ससुर जी ने साइन कर दिया क्या पेपर्स? एक सहेली ने पूछा। अरे वो बुढ़ा कहाँ जाएगा, कहाँ, आज रात को ही अंगूठा लगवा लूंगी। इमोशनल ब्लैकमेल करना मुझे अच्छे से आता है, सोनिया ने ठहाका लगाया। विकास भी बेशर्मों की तरह हंस रहा था। उधर बंद कमरे में रामनाथ जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो घिसटते हुए खिड़की के पास गए। उन्होंने खिड़की का पल्ला खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी जाम था। तभी उनकी नज़र पास पड़ी एक पुरानी संदूक पर पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से उस संदूक को खोला। उसमें उनकी स्वर्गीय पत्नी की तस्वीर और एक लाल रंग की फाइल रखी थी। उस फाइल को देखते ही रामनाथ जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उनके आंसुओं की जगह अब एक दृढ़ निश्चय ने ले ली थी। उन्हें याद आया, आज ही के दिन 45 साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो इस घर की मान मर्यादा कभी कम नहीं होने देंगे। आज उस वादे को निभाने का वक्त आ गया था। उन्होंने अपनी जेब टटोली। गनीमत थी कि सोनिया ने उनका पुराना छोटा वाला फोन नहीं देखा था। वो तकिए के नीचे दबा रह गया था। उन्होंने कांपते हाथों से एक नंबर मिलाया। हेलो गुप्ता जी, मैं रामनाथ बोल रहा हूँ। जी हाँ,
मुझे आपकी ज़रूरत है। अभी, इसी वक्त। सारे दस्तावेजों के साथ आइए। उधर बाहर पार्टी में सोनिया और विकास एक रोमांटिक गाने पर डांस कर रहे थे। तभी घर की घंटी बजी। नौकर ने दरवाजा खोला। सामने शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर गुप्ता अपनी पूरी लीगल टीम के और दो पुलिस सिपाहियों के साथ खड़े थे। संगीत रुक गया, मेहमान सन्न रह गए। सोनिया गुस्से में आगे बढ़ी। यह क्या बदतमीजी है? आप लोग कौन है और मेरी पार्टी में पुलिस को लाने की हिम्मत कैसे हुई? वकील गुप्ता ने चश्मा ठीक करते हुए सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखा। हम यहाँ पार्टी खराब करने नहीं, बल्कि इस घर के असली मालिक के बुलावे पर आए हैं। असली मालिक मेरा पति विकास है, सोनिया चिल्लाई। यह आपकी भूल है मैडम, गुप्ता जी ने शांत स्वर में कहा और सिपाहियों को इशारा किया। दरवाजा खोलिए। सिपाही उस बंद कमरे की तरफ बढ़े। विकास ने रोकने की कोशिश की। आप वहां नहीं जा सकते, वहां मेरे पिताजी आराम कर रहे हैं। सिपाही ने विकास को धक्का दिया और ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सबने देखा कि रामनाथ जी अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़े थे। उनके आंखों में अब बेबसी नहीं, बल्कि एक शेर जैसा क्रोध था। दोस्तों, आगे जो हुआ वो देखकर सोनिया और विकास के पैरों तले जमीन ही नहीं खिसकी, बल्कि उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। लेकिन उस भयानक मंजर और करारा जवाब सुनने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। मित्रों, ऐसी कहानियां को आप तक लाने के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ता है। मेरी भी बूढ़ी माँ है, जिनकी दवाइयों और घर के खर्च के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। यूट्यूब की कमाई पर्याप्त नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या चैनल के मेंबर बनकर मेरा सहयोग करें। आपका छोटा सा योगदान मेरे माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बन सकता है और मुझे ऐसी ही सच्चाई की लड़ाई लड़ने की ताकत दे सकता है। कृपया अपना बड़ा दिल दिखाएं। रामनाथ जी धीरे धीरे चलते हुए हॉल के बीचों बीच आए। पूरा हॉल खामोश था, सिर्फ उनकी लाठी की ठक ठक गूंज रही थी। विकास हड़बड़ाते हुए पास आया। पापा, आप बाहर क्यों आ गए? और ये पुलिस? एक जोरदार थप्पड़ की गूंज ने सन्नाटा चीर दिया। रामनाथ जी ने अपनी पूरी ताकत से विकास के गाल पर एक तमाचा मारा था। 80 साल के बूढ़े बाप के हाथ से इतनी ताकत देख सब दंग रह गए। पापा मत कहो मुझे, रामनाथ जी की आवाज बिजली की तरह कड़की। एक बाप पाल पोस कर बड़ा करता है ताकि बुढ़ापे में बेटा सहारा बने, इसलिए नहीं कि बेटा उसे ही अपने घर में कैद कर दे। सोनिया चीखी। हाथ कैसे उठाया मेरे पति पर? निकलो यहां से, यह हमारा घर है। रामनाथ जी ने वकील की तरफ इशारा किया। गुप्ता जी ने वो लाल फाइल उनके हाथ में रख दी। तुम्हारा घर? रामनाथ जी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। वहम है तुम्हारा। विकास, याद है आज सुबह मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया था? मैं तुम्हें वैलेंटाइन डे पर एक सरप्राइज देना चाहता था। यह देखो। रामनाथ जी ने फाइल से एक कागज निकाला और सबके सामने लहराया। यह गिफ्ट डीड है। मैं आज ही इसी वक्त अपनी 5 करोड़ की यह कोठी और अपने सारे बैंक अकाउंट्स तुम दोनों के नाम करने वाला था। सोचा था कि प्यार के दिन अपने बच्चों को अपना सब कुछ दे दूं। विकास और सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी! सोनिया के मुंह से लार टपकने लगी। पापा, सोनिया ने पैतरा बदला। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। आप तो जानते हैं ना मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ। वो कागज लपकने के लिए आगे बढ़ी। रामनाथ जी ने कागज को पीछे खींच लिया। इज्जत? जो औरत एक बीमार ससुर को पानी देने की बजाय उसकी दवा कूड़े में फेंक दे, वो इज्जत करना नहीं जानती। और जो बेटा अपनी पत्नी के पल्लू से बंद कर अपने बाप को कमरे में कैद कर दे, वो जायदाद का वारिस तो क्या, मेरा नाम लेने के लायक भी नहीं है। रामनाथ जी ने उन कागजों को सबके सामने फाड़ना शुरू कर दिया। चर चर की आवाज सोनिया के दिल पर आरी की तरह चल रही थी। नहीं पापा, नहीं, ऐसा मत कीजिए। विकास पैरों में गिर पड़ा। रामनाथ जी ने फाड़े हुए कागजों के टुकड़े विकास के मुंह पर फेंके। यह रद्दी है अब, और सुन लो मेरा फैसला। गुप्ता जी, नया वसीयतनामा पढ़िए। वकील गुप्ता ने एक नया लिफाफा खोला और बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। आज दिनांक 14 फरवरी को मैं रामनाथ शर्मा अपने पूरे होशो हवास में अपनी चल और अचल संपत्ति, यह बंगला और अपनी सारी जमा पूंजी शहर के मातृछाया वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम के नाम करता हूं। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा विकास और इसकी पत्नी सोनिया का मेरी किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं होगा। और अभी इसी वक्त मेरी यह इच्छा है कि ये दोनों मेरे घर से निकल जाएं। सोनिया जमीन पर धम्म से बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस बंगले के लिए उसने इतना नाटक किया वो एक पल में हाथ से निकल गया। पापा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो किराए के पैसे भी नहीं है। विकास रोने लगा। रामनाथ जी ने कड़े स्वर में कहा, जहां जाना है जाओ। तुमने कहा था ना कि आज वैलेंटाइन डे है, रोमांस का दिन है, तो जाओ सड़क पर जाकर मनाओ अपना वैलेंटाइन डे। मेरे घर में अब सिर्फ स्वाभिमान रहेगा, सौदा नहीं। गेट आउट। पुलिस वालों ने डंडे फटकारते हुए सोनिया और विकास को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उनके मेहमान भी तमाशबीन बनकर सिसक गए।
खिसक लिए। सड़क पर खड़े होकर ठंड में ठिठुरते हुए सोनिया ने जब अपने ससुर के घर की तरफ देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो वैलेंटाइन डे जो वो मनाने चली थी, उनकी ज़िंदगी का सबसे बदनसीब दिन बन चुका था। और रामनाथ जी, उन्होंने उस रात चैन की नींद सोई, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान को मरने नहीं दिया। दोस्तों, याद रखिए, माँ बाप का दिल दुखाकर दुनिया की कोई भी खुशी हासिल नहीं की जा सकती। जो अपने माता पिता को रुलाता है, एक दिन उसकी अपनी औलाद उसे खून के आंसू रुलाती है। यही विधि का विधान है, यही कर्म का न्याय है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो अपने माता पिता के सम्मान में एक कमेंट जरूर करें। और हाँ, मेरे प्यारे शुभचिंतकों, जिन्होंने अब तक मेरा साथ दिया, उनका दिल से शुक्रिया। अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं? क्या दहेज लोभियों पर या धोखेबाज पत्नी पर? मेंबर्स ओनली कमेंट्स में या सुपर चैट भेजकर मुझे जरूर बताएं। मैं अपने सपोर्टर्स की बात सबसे पहले सुनता हूं। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।